हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? समाज में एडवोकेट्स का बहुत ही महत्व होता है, उसका बड़ा सम्मान होता है। लोग वकील साहब के नाम से उनको जानते हैं। ऐसा क्या कारण है कि समाज में अधिवक्ताओं का बहुत ही ज़्यादा सम्मान होता है? हर व्यक्ति उनको बहुत ही आदर देता है। इसके पीछे मूल कारण ये है कि जो एडवोकेट होते हैं वो अन्य व्यक्तियों से 11 शक्तियाँ विशेष रूप से अपने पास रखते हैं, जिस कारण समाज का कोई भी वर्ग हो उनको अलग से एक सम्मान मिलता है। तो आज का जो वीडियो हम लोग का है वो अधिवक्ताओं की उन विशेष शक्तियों को लेकर है, जिसके कारण वो समाज में और हर स्थान पर एक अलग स्थान अपना बनाए रहते हैं और एक अलग से उनको सम्मान मिलता है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग रेडी हो जाइए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडवोकेट की 11 विशेष शक्तियाँ। देखिए, ये विशेष शक्तियाँ और किसी को नहीं मिला है, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कर्मचारी हो, राजनेता हो, कोई भी हो। लेकिन ये 11 जो विशेष शक्तियाँ आज हम आप लोग के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो केवल और केवल अधिवक्ताओं को मिला है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, उसको समझिए, उसको जानिए, तो आपको ये पता चलेगा कि जो विधि का व्यवसाय करने वाले लोग होते हैं उनको कितनी अधिक शक्तियाँ प्राप्त है और कानून के द्वारा प्राप्त है। तो चलिए एक एक शक्तियों को हम लोग देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। ये स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर ले। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल आप लोग के लिए बनाया गया है ताकि आप लोग को घर बैठे सारे लीगल इवेंट्स मिलते रहें। आप लोगों ने इस चैनल को बहुत ज़्यादा अपना सहयोग दिया, मान दिया, सम्मान दिया, अपना चैनल समझा, और जिस कारण ये 40,000 सब्सक्राइबर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच रहा है। आप लोग इसके मान सम्मान को आगे बढ़ाते रहें, लोगों को बताएं कि देखिए एक चैनल सर ने बनाया है जो फ्री ऑफ कास्ट है। अब आप लोग को हर लीगल इवेंट से अवगत कराता रहता है, चाहे वो आपके जुडिशियल एग्जामिनेशन का, एपीओ का एग्जामिनेशन हो, ऑनरेबल कोर्ट का कोई जजमेंट हो, सेलेक्टेड स्टूडेंट से आप लोग को मिलवाया जाता है, आप लोग को साइकोलॉजिस्ट है, जजेस हैं, सभी लोग से इस चैनल के माध्यम से मिलवाया जाता है ताकि आप लोग अपनी लीगल नॉलेज को अधिक से अधिक बढ़ा सकें। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग आज एडवोकेट्स की उन 11 विशेष शक्तियों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते जाइएगा, और जो 11वीं शक्तियाँ है वो एक अलग प्रकार की शक्ति है। सीरियल नंबर जो 11 है वो आपको एक अलग विशिष्ट प्रकार की शक्ति बताएगा। क्योंकि आप लोग लॉ ग्रेजुएट हैं, आप लोग स्वयं अधिवक्ता है, या आप लोग अधिवक्ता बनने के कगार में खड़े हुए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप इस कगार में हैं तो आपको भी ये 11 शक्तियाँ मिली हुई हैं। शक्ति नंबर 1, शक्ति कहिए अधिकार कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। न्यायालय में पैरवी करने का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है और न्यायालय में जाता है तो किसी अधिवक्ता, एडवोकेट के अलावा किसी को भी अधिकार नहीं दिया गया है कि वो उसकी पैरवी कर सके, चाहे वो सिविल सूट हो, चाहे क्रिमिनल सूट हो। तो न्यायालय में किसी पक्षकार के पक्ष को रखने का अधिकार केवल और केवल अधिवक्ता को दिया गया है, चाहे वो वादी की ओर से पैरवी करते हैं, चाहे वो प्रतिवादी की ओर से पैरवी करते हैं सिविल केसेस में, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की ओर से, चाहे वो क्रिमिनल केसेस में पैरवी करते हैं, चाहे अपील में पैरवी करते हैं, चाहे हाई कोर्ट में रिट फाइल करते हैं। यानी कि पूरे न्यायालय की प्रक्रिया में पैरवी करने का अधिकार, यानी कि पक्षकार के पक्ष को रखने का अधिकार विधिक रूप में वो केवल और केवल किसको मिला हुआ है? अधिवक्ताओं को मिला हुआ है। इसके अलावा किसी को भी नहीं मिला है, चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी प्राधिकारी हो जाए। तो सीरियल नंबर 1 आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। दूसरा है विधिक सहायता देने का अधिकार। आप अगर अधिवक्ता है, लॉ ग्रेजुएट है, आपने एलएलबी कर रखी है, बीएलएलबी कर रखी है, तो आप लायर कहलाते हैं। और जिस दिन आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल में, तो आप अधिवक्ता बन जाते हैं, एडवोकेट बन जाते हैं। जिस दिन आप एआईबी का एग्ज़ाम निकाल लेते हैं 2 साल के भीतर, इसके बाद आप क्या होते हैं, न्यायालय में खड़े होने का, पैरवी करने का अधिकार मिल जाता है। तो जब आप लॉ ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आपको लायर मान लिया जाता है, लीगल एडवाइस देने का अधिकार। अगर आप कोर्ट नहीं जाते, लॉ ग्रेजुएट है, तो किसी भी पीड़ित व्यक्ति को आप क्या कर सकते हैं? लीगल एडवाइस दे सकते हैं। आप किसी कंपनी के लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं और लीगल एडवाइस दे सकते हैं, और आपकी जो एडवाइस दी जाएगी वही मानी जाती है, क्योंकि आप क्या है, लीगल पर्सन है। तो दूसरा आप लोग को अधिकार मिलता है लीगल एडवाइस देने का। देखिए, समाज में किसी और को लीगल एडवाइस देने की अधिकार नहीं है, लेकिन आपको लीगल एडवाइस देने का अधिकार है। ये आपको दूसरी शक्तियाँ मिली हुई हैं। शक्ति नंबर 3, बिना अनुमति के किसी न्यायालय में प्रवेश करने का अधिकार। देखिए, जो न्यायालय होता है, चाहे वो जनपद न्यायालय हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, एक अधिवक्ता, एक एडवोकेट ही ऐसा होता है जिसको किसी भी कोर्ट में प्रवेश करने के लिए किसी प्रकार की परमिशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन एडवोकेट के अलावा किसी और को भी कोर्ट में प्रवेश होने की अनुमति नहीं है। आप चाहे जितने बड़े प्राधिकारी हों, आप चाहे क्या नाम है, राजनेता हों, आप धर्मगुरु हो, कुछ भी हो, आप तभी न्यायालय में प्रवेश कर सकते हैं जब न्यायालय आपको अनुमति दे दे, न्यायालय आपको बुलाया हो, आपको आज आपको उपस्थित होना है, तभी आप कोर्ट में उपस्थित हो सकते हैं, जिसे हम लोग लैटिन भाषा में कहते हैं लोकस स्टेंडाई। न्यायालय में खड़े होने का समय तभी आप खड़े हो सकते हैं जब आपको बुलाया गया है। लेकिन एक अधिवक्ता ऐसा व्यक्ति होता है जो बिना अनुमति के
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हो सकता है। ये आपको तीसरा नंबर का अधिकार मिला है। नंबर 4, जो आपके क्लाइंट है, जो आपका मुक्किल है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कच्छीकार। क्लाइंट की एक्चुअली डियर स्टूडेंट हिंदी होती है कच्छीकार, मुक्किल तो उर्दू शब्द है। क्लाइंट के राज को गुप्त रखने का अधिकार। क्लाइंट आपके चैम्बर में आया, आपके सीट पर आया, आपके घर आया और उसने अपनी बहुत सी बातें आपको बताई, तो आपको विवश नहीं किया जा सकता कि आप बताइए कि आपके क्लाइंट ने आपको क्या बताया। अन्य लोगों को विवश किया जा सकता है। पुलिस अधिकारी अन्य लोग को विवश कर सकता है, न्यायालय भी विवश कर सकता है किसी को, क्या बताइए आप क्या जानते हैं। लेकिन एक अधिवक्ता ऐसा व्यक्ति होता है जिसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि आपके क्लाइंट ने आपको क्या बताया, इस राज को आप खोलिए, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। क्या आप नहीं बता सकते, मना किया गया है। डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर, 5वां है सिविल मामलों में गिरफ्तारी से सुरक्षा। अगर किसी सिविल मामला है, अधिवक्ता न्यायालय जा रहे हैं, अधिवक्ता या अपने न्यायालय से घर जा रहे हैं, रास्ते में है, तो कभी भी सिविल न्यायालय की प्रोसीडिंग के लिए उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्यों? अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो बहुत से उनके जो केसेस है उस पर असर पड़ेगा। तो सिविल मामलों में अधिवक्ताओं को गिरफ्तारी से सुरक्षा दिया गया है। 5 नंबर। 6ठा नंबर है जेल के भीतर प्राइवेट मीटिंग करने का हक। अगर कोई क्लाइंट है जिसको क्या नाम है जेल भेज दिया गया है, चाहे उसकी जमानत खारिज हो गई हो, चाहे उसको सजा दे दी गई हो, अधिवक्ता ही ऐसा व्यक्ति होता है जो जेल में जाकर उससे मिल सकता है और मिलने के साथ साथ उससे प्राइवेट मीटिंग भी कर सकता है। प्राइवेट मीटिंग इसलिए कि वो व्यक्ति क्या चाहता है, क्या उसको न्याय दिलाया जा सकता है, अधिवक्ता अपनी बात उसको बताए और वो अपनी पीड़ा को अधिवक्ता बताए। तो इसका नाम दिया गया जेल के भीतर प्राइवेट मीटिंग करने का अधिकार। ये केवल अधिवक्ताओं को दिया गया, अन्य किसी को नहीं दिया गया है। स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर, पुलिस की मनमानी पर लगाम लगाना। देखिए, जो पुलिस होती है वो बहुत मनमानी करती है, आप लोग को विदित होगा। तो इस पर लगाम लगाने का अधिकार किसको दिया गया है? अधिवक्ताओं को दिया गया है। कैसे? अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो वो गिरफ्तार व्यक्ति पुलिस अधिकारी से कह सकता है कि मेरे मनपसंद अधिवक्ता को बुलाइए और आप द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर मेरे अधिवक्ता देंगे। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति के ऊपर पीड़ित है, कोई अपराध हुआ है, थाने जाता है और उसकी एफआईआर नहीं दर्ज की जाती, तो अधिवक्ता एक ऐसा व्यक्ति है कि जो न्यायालय में इसकी शिकायत कर सकता है कि मेरे क्लाइंट की एफआईआर पुलिस थाने में नहीं दर्ज की गई है, अतः आप इस मामले को दर्ज करें या इस मामले को दर्ज करने के लिए संबंधित थाने के पुलिस अधिकारी को निर्देशित करिए। यह अधिवक्ता को अधिकार दिया गया है। 8वां, हथकड़ी लगाकर आरोपी को घुमाने पर रोक लगाने का अधिकार। अक्सर आप देखते हैं कि पुलिस वाले हथकड़ी लगाकर आरोपी व्यक्ति को, एक्यूज पर्सन को, ये पूरे न्यायालय में घुमाते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, यहाँ तक कि चाय पीने जाते हैं तो उसको भी उसको साथ ले जाते हैं। तो अधिवक्ता को अधिकार दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला देकर उस पुलिस वाले को रुकवा सकता है कि जो आरोपी को हथकड़ी लगाकर पूरे न्यायालय के परिसर में घुमा रहा है। अधिवक्ता को यह अधिकार दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अगला, न्यायालय का अधिकारी, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। देखिए कि जो अधिवक्ता होता है वो कोर्ट का अधिकारी होता है, उसे कोर्ट का अधिकारी माना जाता है क्योंकि न्यायालय में अधिवक्ता ही ढेर सारे दलीलें पेश करता है, अपने आर्गूमेंट को पेश करता है, केस लाश को पेश करता है, ढेर से तर्क को प्रस्तुत करता है, जिसके आधार पर जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, जजेस होते हैं, अपना निर्णय देते हैं। इसीलिए अधिवक्ता को न्यायालय का अधिकारी माना जाता है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट माना जाता है। 10th, अवमानना करने वाले व्यक्ति को दंडित कराने की शक्ति। अगर माननीय न्यायालय के द्वारा कोई आदेश दिया गया है किसी व्यक्ति के को और वो व्यक्ति माननीय न्यायालय के आदेशों का अवमानना कर रहा है, कंटेम्प्ट कर रहा है, तो अधिवक्ता को अधिकार दिया गया इसकी सूचना न्यायालय को दे, ताकि न्यायालय उस व्यक्ति को जो न्यायालय के निर्णयों को नहीं मान रहा है, न्यायालय के दिशा निर्देश को नहीं मान रहा है, उसको अवमानना के लिए दंड दिया जा सके। तो ये कार्यवाही केवल अधिवक्ता ही करा सकता है, इसके अलावा डियर स्टूडेंट किसी अन्य को ये पावर नहीं दिया गया है। लास्ट में देखिए क्या है, पूरे देश में विद्वान व्यक्ति के रूप में पहचान। एक अधिवक्ता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जहां भी जाता है उसको बड़े ही सम्मान के रूप में देखा जाता है, उसे सम्मानित रूप में बोला जाता है। हर व्यक्ति कहता है वकील साहब, वकील साहब, वकील साहब। बड़ा वो माना जाता है कि यह विधि का विद्वान व्यक्ति है और उसकी पहचान पूरे देश में विद्वान व्यक्ति के रूप में मानी जाती है। यहाँ तक कि न्यायाधीश भी अपने निर्णय में उनको विद्वान अधिवक्ता के नाम से ही संबोधित करते हैं। तो ये अधिवक्ता ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको विद्वान व्यक्ति के रूप में पहचान समाज में हर जगह मिलती रहती है। तो डियर स्टूडेंट, ये आप लोग को जो हमने आज 11 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, कैसे आप लोग को लगे, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये आप लोग के नॉलेज के लिए, प्लस आप लोग लॉ ग्रेजुएट है, आपको बूस्ट करने के लिए, आपको ताकत देने के लिए। और आप लोग जब एग्जामिनेशन देते हैं, कभी अगर आपसे पूछा जाता है कि अधिवक्ता एडवोकेट्स के क्या राइट्स हैं, तो आप बता सकते हैं कि एडवोकेट के ये राइट्स दिए गए हैं। डियर स्टूडेंट, आप लोग को एक सूचना देना चाहते हैं कि जो बिहार जुडिशरी का आप लोग के लिए फॉर्म निकला था, उसकी जो लास्ट डेट है
वो 30 अप्रैल 2026 कर दी गई है माननीय उच्चतम न्यायालय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार। इसलिए लगा आप लोग अपने फॉर्म को 30 अप्रैल 2026 तक भर सकते हैं। दूसरा, आप लोग के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है जिसमें आप लोगों को ये जो बिहार का एपीओ का एग्ज़ाम है, बिहार की जुडिशरी का एग्ज़ाम है, एमपी का एडीपीओ का एग्ज़ाम है, या यूपी की जुडिशरी आने वाली है, राजस्थान जहाँ जहाँ का है, एक लॉग के स्टूडेंटों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है जो फ्री ऑफ कास्ट आप लोग को कोई ना कोई लीगल इवेंट्स उस ग्रुप में भेजता रहेगा परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की ओर से, और आप लोग को हर चीज़ों से अपडेट कराया जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप लोग लिंक के थ्रू उस ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और सारी फैसिलिटी फ्री ऑफ कास्ट उठा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, बिहार एपी और बिहार जुडिशरी के लिए ऑनलाइन क्लासेस आप लोग के लिए स्टार्ट हो गई हैं। आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जो लाइव क्लास चलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, मंथली फीस जमा करने की आपकी सुविधा मिलेगी। ये जो बैचेस है आप लोग के लिए स्टार्ट हो गए हैं, आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे अभी आपको व्हाट्सअप नंबर बताया जाएगा। 33वीं बिहार जुडिशरी के लिए आप लोग के लिए कंप्लीट गाइड निकाल दी गई है, और आप लोग के लिए बिहार एपीओ के लिए भी गाइड निकाल दी गई, आप उसको मंगा के पढ़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, एआईबी का एग्जाम निकालना बहुत ज़रूरी है। एआईबी का क्लास भी चल रहा है, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं एआईबी का। और अगर आप चाहते हैं कि एआईबी का हम स्टडी मटेरियल ले लें तो 4 बुक आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, और ये 4 बुक को पढ़ने के बाद आपका एआईबी ज़रूर क्लियर हो जाएगा। एआईबी 21 की डेट आ चुकी है 7 जून 2026। ये जो 4 बुक आपकी है, इसमें से जो लास्ट की बुक है जिसको बेयर एड कहते हैं, वो आप एग्जामिनेशन हॉल में भी ले जा सकते हैं। बाकी जो 3 बुक है, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सॉल्व पेपर या डिग्लॉट एडिशन में, इसको आप खूब पढ़ें और पढ़ने के बाद आप पास जरूर हो जाएंगे। अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो एआईबी में फेल हुआ, तो आप भी इसको पढ़ के पास हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीपीसी पर आप लोग के लिए स्टडी मटेरियल रेडी है, जो आप लोग के लिए बिहार एपीओ में भी आएगा और बिहार के जुडिशरी में भी आएगा। न्यू क्रिमिनल्स लॉ पर एमसीक्यू आप मंगा के पढ़ सकते हैं। न्यू क्रिमिनल्स लॉ पे जो एमसीक्यू है वो न्यू क्रिमिनल्स लॉ है, उसमें आपको पूरा नोट्स प्लस एमसीक्यू जो मिलेगा वो अलग अलग आप लोग के लिए है। जनरल स्टडीज़, हिंदी मीडियम वालों के लिए 6 वॉल्यूम में जनरल स्टडीज़ रेडी है, और जो लोग इंग्लिश मीडियम से देना चाहते हैं उनके लिए भी जनरल स्टडीज़ रेडी है। ये स्टूडेंट, आप लोग के लिए 2 व्हाट्सअप नंबर है। आप परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, परीक्षा रिफ्रेशर के कोई स्टडी मटेरियल को लेना चाहते हैं, तो ये 2 व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं। आपको क्या करना है कि जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं वो परीक्षा रिफ्रेशर के ये दोनों नंबर में से लिख देंगे कि मुझे नोट्स चाहिए, और अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस डाल देंगे, नाम, पता, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड नंबर और अपना मोबाइल नंबर। जो लोग क्लास लेना चाहते हैं ऑनलाइन, वो इन्हीं व्हाट्सअप नंबर पर लिख देंगे कि मुझे क्लास ज्वाइन करना है, एपीओ का ज्वाइन करना है, जुडिशरी का ज्वाइन करना है, और प्लस अपना आधार कार्ड, जो फेस साइड बैक साइड दोनों साइड आप भेज देंगे। आगे की प्रोसीडिंग आप लोग को बता दी जाएगी, उसी को आप फॉलो करके आप अपना जो नोट्स है वो प्राप्त कर सकेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए यूजफुल वीडियो के साथ। थैंक यू।